चलिए अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। तो ये आंसर होगा आपका अनुच्छेद 163 ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? केरल, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य विधान परिषद सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 30, 40, 100, 75। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ई 53 का, और ये 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारा अपवाद राज्य भी है जहाँ पे 60 से कम है। आइए देखते हैं 54 नंबर। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। करता है राष्ट्रपति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी इस बार की? तो ये है आपका ऑप्शन डी, 8वीं। आइए देखते हैं 56 नंबर क्या कह रहा है। बजट 2021-22 में कितने साल से ऊपर के वाले लोग को ITR भरने की छूट दी गई है? इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये आपका 56 का है भी डी। 75 साल के ऊपर उम्र वाले को IT रिटर्न्स नहीं भरना पड़ेगा। 57 का देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा देश था? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन था, ये बताना है आपको। वर्ष 2020 में चीन, अमेरिका, UAE, हांगकांग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर तो जो था चीन था, ए। आगे देखते हैं 58 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व के 29 श्रम कानून को मिलाकर अब केवल कितने लेबर कोड बनाए गए हैं? तो कितने लेबर कोड अब बन गए हैं? 3, 4, 5 या 6। तो ये आपका आंसर है कि अब लेबर कोड की संख्या 29 से 4 पे पहुंच गया है। हो जाएगा आंसर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? किस देश में, ये गेस करना है। USA, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो ये ऑप्शन सी होगा, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE। आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रकाशित करता है, आपका ऑप्शन सी होगा, NSSO। आइए देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1, M2, M3, M4। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है ऑप्शन ए, M1। आइए देखते हैं। आय की विषमता के माप से संबंधित है लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, प्रति व्यक्ति आय, कुजनेट्स विषमता वक्र। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान देना है कि आय की विषमता को लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से तो मापा जा सकता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ये दोनों सही है।
तो एक से अधिक सही होने के लिए ऑप्शन ई को सही टिकअप करेंगे। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 जुलाई से 30 जून और डी है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, सी 1 जनवरी 2027, नहीं 17 ही लिखना था, उससे कोई दिक्कत नहीं। आइए डी देखते हैं ऑप्शन में 1 जुलाई 2017। तो वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो ये आपका ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। आइए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, सैमुएलसन, कीन्स, मार्शल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा कीन्स। हाउ टू पे फॉर वार, युद्ध के लिए किस प्रकार से भुगतान किया जाता है, यानी क्या क्या क्षति होती है उससे रिलेटेड कुछ बुक है ये, तो कीन्स हो जाएगा। आइए 66 नंबर देखते हैं। रंगराजन समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से, कर सुधार से, बीमा क्षेत्र में सुधार, भुगतान संतुलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो रंगराजन समिति का जो संबंध है दोस्तों ये आपका है ऑप्शन डी भुगतान संतुलन से। ठीक है, रंगराजन समिति का जो संबंध है ये है आपका भुगतान संतुलन से। आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। कैंडिला मात्रक है, कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला जो मात्रक है आपका वो किसका है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाव, ज्योति तीव्रता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 67 का। और एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन एक ही टाइप का आता है, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को जाकर आप फटाफट जरूर देखिए। ठीक है, कैंडिला का मात्रक, क्योंकि यहाँ मैं सेट प्रैक्टिस पे लेकर चल रहा हूँ तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अब बताइए आपकी 68 का आंसर क्या होगा? तो डिग्री सेल्सियस जो है ना वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये तापमान का है, और ऊष्मा एक अलग चीज़ होता है। तो कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल तो है ऊष्मा का मात्रक, डिग्री सेल्सियस नहीं है। आइए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। डी, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो आंसर क्या होगा? ए और ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या, सही स्पष्टीकरण है। बी, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये आपका सही हो जाएगा सी जो है, ए सही है परंतु आर गलत है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे ना निकल के अल्ट्रासोनिक निकलता है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हैगेन्स के द्वारा, प्लैंक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। तो ये आपका दोस्तों आंसर होगा प्रकाश का तरंग जो है ये हैगेन्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा आधा, दूना, चौगुना, एक चौथाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चौगुना हो जाएगा। आप फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि कैसे होता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण। बी है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। सी है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। डी है कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रकृति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण ऐसा होता है। आइए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में अस्थायी कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल, फ्रेड मॉरिसन, जे.एल. वेयर्ड, सैमुर क्रे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो 74 का दोस्तों इसमें आपका आंसर कोई नहीं है, ये एच मैनन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत, हीरा। एक यौगिक की बात करना है कि इसमें यौगिक कौन है। तो स्टील मिश्रण का है, पीतल भी मिश्र धातु है, हीरा एक तत्व हो गया, रेत जो है वो आपका हो जाएगा क्या? एक यौगिक, सिलिकॉन ऑक्साइड। आइए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण जो है कैसे होता है, किसके उत्सर्जन से होता है? तो निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, एक्स किरण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका होगा बीटा कण से संभारिक का निर्माण होता है। जब बीटा कण निकलता है तब जाकर आपका संभारिक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा सेट दोस्तों ये अब हमेशा चलता रहेगा, सालों भर चलेगा, हर संडे को। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें 77 का न्यूट्रॉनों की संख्या वह होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी वही होती है। फिर है दूसरा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। अड़ी है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है। 77 का क्या होगा? तो ये ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 78। निम्न में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन का अणु, मीथेन, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्न में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 78 का क्या होगा? तो वैद्युत संयोजक बंधन जहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से संयोजन होता है, साझा से नहीं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन का अणु, मीथेन सभी सहसंयोजक बंधन है। कैल्शियम क्लोराइड जो आपका है वो वैद्युत संयोजक है। आइए देखते हैं 79 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और एवं ठीक है अबकारक दोनों है? तो ऑक्सीकारक और अबकारक के रूप में काम करने वाला जो यहाँ पे है ये H2O2, बी ऑप्शन है KClO3, सी है KMnO4 और डी है HNO3। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अबकारक दोनों हैं? तो ये H2O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पीएच का निर्धारण किसने किया था? लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सोरेनसन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 80 नंबर का आंसर क्या होगा? ये सोरेनसन ने खोज की थी पीएच का निर्धारण करने का नियम। आइए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है NO2, SO2, PB2, Hg। तो ये आपका आंसर होगा सीसा PB2। आइए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है? दिमाग, पादप, प्राइमेट्स, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये आंसर होगा जीवाश्म का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल व टैटम ने, मॉर्गन ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका होगा एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो दिया था दोस्तों ये ऑप्शन सी बीडल व टैटम ने।
आइए देखते हैं, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्टिया, अस्कुलम, रेडोला, सिलिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी पेशी डी ई में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। आइए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैपेज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैपोज में से कोई नहीं है। ये होता है आपका फ्रक्टोज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा आपका जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। तो रोग बीमारी से प्लांट और मनुष्य से रिलेटेड, जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, एडिट, स्पेशल, फाइल और डी में है टूल्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन सी है ये, जहाँ तक तो फाइल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में स्टोर किया जाता है कहाँ, ड्राइवर में, टर्मिनल में, पंपट में, क्लिपबोर्ड में। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया तो ये हो जाएगा आपका क्लिपबोर्ड में। आइए देखते हैं, के वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व कीज। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 90 का साहब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का होगा रिजर्व्ड वर्ड्स। आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 3, 4, 5, 6। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 सेंट्रल विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, 11.3, 11.12, 12.3, 12.9। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका 11.3 शहरीकरण का प्रतिशत। आइए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा दिलीप कुमार या फिर अशोक कुमार प्रजापति। सी है शरद फगारे, रमाकांत शर्मा, डी ऑप्शन में। तो कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के बारे में जो है अशोक कुमार प्रजापति आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 94 नंबर क्या कह रहा है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, अररिया, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है खगड़िया में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला जिला कौन बना जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्श समितियां शुरू हुई, अररिया, नालंदा, गया, शिवहर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार का पहला जिला जहां पंचायतों की परामर्श समितियां शुरू हुई, तो ये आपका ऑप्शन डी, शिवहर में ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, देवनागरी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में जो मौर्य अभिलेख मिला है उसकी लिपि क्या है आपको ये बताना है, तो ये होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी। आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राचीन काल में मगध को किक्कट किसने कहा था, चाणक्य, चिंतामणि, गौतम बुद्ध, सहसा, सूरी। तो ये 97 का आपका आंसर हो जाएगा चिंतामणि। आइए देखते हैं 98 नंबर क्या कह रहा है।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस, डिमोकोसिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये आपका होगा सेल्यूकस, निकेटर। आइए देखते हैं 99। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? नालंदा, पटना, गया, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये होगा आधुनिक जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था भागलपुर में, ऑप्शन डी में था। आइए देखते हैं नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन साहब क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज, मुंगेर, पूर्णिया, महरौरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका हो जाएगा आलमगंज, पटना। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयास किया था। चलिए अब 101 देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर जाफर, अलवर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये काम किया था आपको ऑप्शन ए मीर जाफर ने। आइए देखते हैं 102। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सैयद हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, R.N. माधवलकर ने, एनी बेसेंट ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 1912 के बांकीपुर में अध्यक्षता की थी R.N. माधवलकर ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? पहला ऑप्शन अली इमाम एवं हसन इमाम, बी राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, सी मजरूल हक एवं सचिदानंद सिन्हा, और डी महेश नारायण एवं फरखुद्दीन। ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मजहरूल हक एवं सचिदानंद सिन्हा। आइए देखते हैं 104 नंबर। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? सचिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सचिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? सचिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जेबी कृपलानी ने, बिरसा मुंडा ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किया था, किसने किया था? तो ये हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 106। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? फणींद्रनाथ घोष, मनींद्रनाथ नारायण, प्रो ज्ञान शाह, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो ये होगा ऑप्शन सी, प्रो ज्ञान शाह ने नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का प्राचीनतम वर्णन के अनुसार 10वीं से 8वीं सदी बिहार को किस नाम से जाना गया? धार्मिक, दैत्य, व्रात्य, साहित्यिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन व्रात्य, ऑप्शन सी। 108 देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, धर्मपाल, चलिए धर्मपाल लिखा गया है, और डी पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। कनिष्क के काल में बौद्ध बुद्ध को देवता का स्थान मिल गया। अब आइए आगे देखते हैं 109 नंबर क्या कह रहा है।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका 11 अगस्त 1942 को। आइए देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र वाला पक्षी विहार कौन सा है? कुशेश्वर पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 101 से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशेश्वर पक्षी विहार। आइए देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, पहला ऑप्शन। बी दलहन, तिलहन, गेहूँ। सी गेहूँ, धान, मकई। डी धान, दलहन, तिलहन। और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 11 का बी होगा ऑप्शन, दलहन, तिलहन, गेहूँ। आइए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। छोटा नागपुर की पठारी, अमरकंटक। सी हजारीबाग। डी पलामू की चौराहा पहाड़ी। और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी होगा, पलामू की चौराहा पहाड़ी से नदी पुनपुन निकलती है। आइए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। ढाका नहर, त्रिवेणी कैनाल, सोन कैनाल, तिवरू नहर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी, सोन कैनाल सबसे प्राचीन नहर है बिहार की। आइए देखते हैं 114 नंबर क्या है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? बक्सर, गया, जमुई, नवादा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बक्सर जो है झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके लिए मानचित्र को देखिए। चलिए आइए देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कितने विशिष्ट कृषि जलवायु जोन है? 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में 3 कृषि जलवायु जोन है। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? बीडीओ, ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ये आपका होता है ग्राम सेवक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? IFFCU, GNFC, NFL, RCF, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका 17 का आंसर क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, IFFCU। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबे अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? इधर अब लगभग सब करंट अफेयर ही हैं। तो सबसे लंबे अंडर सी केबल परियोजना बनाने की बात यदि हो रही है तो ये ऑप्शन सी, गूगल। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ICICI बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका SBI बैंक हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 120वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, डी नंबर उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। आइए देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? गांधी लेखकों का लेखक, बी रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आइए देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। वाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट, रिकॉलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक शशि थरूर, दलाई लामा, रामचंद्र गुहा, मोहम्मद हामिद अंसारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
तो वाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। आइए देखते हैं 124 जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इजराइल, अमेरिका, मालदीव, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा, अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? द हिंदू ग्रुप, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 125 का साहब आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, द हिंदू ग्रुप। आइए 126 नंबर देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये इनमें से कोई नहीं ही आंसर है, ये जम्मू कश्मीर ऐसा कर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा 75 सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। आइए 127 नंबर क्या है ये देखते हैं। काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, बोल्विया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्टोनिया। आइए देखते हैं 28 नंबर 128 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षय कुमार, आंसर अक्षय कुमार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रीति सिन्हा, जया गोस्वामी, मानसा वाराणसी, पल्लवी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन 29 का सी हो जाएगा आपका, मानसा वाराणसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 130 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी? एरिना सबलेंका, बी ईगा स्विएटेक, सी एशले बार्टी, डी नाओमी ओसाका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो होगा ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता बनी। आइए देखते हैं 132 क्या है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई मुक्केबाजी UAE, रूस, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन ए होगा, UAE। 31 का 32 का हाँ। आइए 133 देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, बर्मिंघम, बीजिंग, लॉस एंजलिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है ये आपका किया जाएगा ऑप्शन बी, बर्मिंघम। आइए देखते हैं 134 हाल ही में किस देश की सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इंडोनेशिया, कनाडा, डेनमार्क, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 134 का आपका आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। आइए देखते हैं 135 नंबर क्या कह रहा है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किस शहर को दिया गया है? इंदौर, सूरत, पटना, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किस शहर को दिया गया है? तो ये इंदौर और सूरत दोनों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई टिकअप किया जाना होगा। तो 135 का ई। आइए 136 क्या है ये देख लेते हैं। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? नोमैडलैंड, इनटू द डार्कनेस, पैरासाइट, थप्पड़, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये नोमैडलैंड 2-3 प्रकार के फिल्मी पुरस्कार में नामित हुआ है और मिला है इसको। तो ये आंसर ऑप्शन ए है, नोमैडलैंड।
137 क्या है ये देखते हैं। जुलाई 2021 में किस देश ने संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सीरिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है जो बाइडेन ने। आइए देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया है? एम.सी. मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, पी.वी. सिंधु, बजरंग पूनिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किसे 23 जुलाई 2021 का टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया था? टोक्यो ओलंपिक, ना कि पैरा ओलंपिक, ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन ई होगा। एम.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों को ध्वजावाहक बनाया गया था। आइए देखते हैं 139 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को क्षुद्र ग्रह रियुगु का पहला नमूना प्राप्त हुआ है? नासा, इसरो, CNES, रोसकोसमोस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 139 का आपका हाल ही में निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी को क्षुद्र ग्रह रियुगु का पहला नमूना प्राप्त हुआ? तो ये नासा को प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं 140 क्या कह रहा है। 6 जुलाई 2021 को मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से निर्यात किया गया किस देश को? मिस्री किस्म की चेरी, माले, दुबई, विक्टोरिया, श्रीलंका। इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर है दुबई को ये भेजा गया। आइए देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन ए। गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो बना गया है, ये ऑप्शन ये नितिन गडकरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। निम्न में से किस देश में कम आय वाले परिवारों के कुछ निवासियों ने हाल ही में एक सफ़ेद झंडा अभियान शुरू किया है? मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। आइए देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया। लाल सागर, अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, हिंद सागर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया अदन की खाड़ी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 145 क्या है। निम्नलिखित में से किसके लिए हाल ही में कर्मयोगी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? नर्स, मजदूर, डॉक्टर, सिविल सेवक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों ये आपके लिए लॉन्च किया गया है सिविल सेवक के लिए कर्मयोगी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए 146 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है? द गर्ल विथ द गॉड ऑफ मैन, रेज ऑफ सनशाइन, एक्सेमीटर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ये जो मिला है, ये मिला है 146 का एक्सेमीटर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाले पहले भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है, ये कौन है? भाविना वेन पटेल, मनिका बत्रा, मौमा दस, मानव ठक्कर। इनमें से कोई नहीं। तो ये 147 का जो है आपका आंसर भाविना वेन पटेल। आइए देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? जिनेवा, इटली, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में
आयोजित किया गया, तो ये आपका है बी, इटली। आइए देखते हैं 149 क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग ने। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र जिला एसटीसी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 को लॉन्च किया है नीति आयोग। आइए देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी होगा, ये नई दिल्ली में पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेकेंड सीट हो गया बीपीएससी का सेट का और आंसर के साथ। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब 101 देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर जाफर, अलवर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये काम किया था आपको ऑप्शन ए, मीर जाफर ने। आइए देखते हैं 102। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सैयद हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, आर.एन. माधोलकर ने, एनी बेसेंट ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 1912 के बांकीपुर में अध्यक्षता की थी आर.एन. माधोलकर ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? पहला ऑप्शन अली इमाम एवं हसन इमाम, बी राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, सी मजरूल हक एवं सचिदानंद सिन्हा, और डी महेश नारायण एवं फरखुद्दीन। ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मजहरूल हक एवं सचिदानंद सिन्हा। आइए देखते हैं 104 नंबर। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? सचिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, सचिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सचिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जेवी कृपलानी ने, बिरसा मुंडा ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किया था, किसने किया था? तो ये हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 106। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? फणींद्रनाथ घोष, मनींद्रनाथ नारायण, प्रो ज्ञान शाह, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो ये होगा ऑप्शन सी, प्रो ज्ञान शाह ने नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का प्राचीनतम वर्णन के अनुसार 10वीं से 8वीं सदी बिहार को किस नाम से जाना गया? धार्मिक, दैत्य, व्रात्य, साहित्यिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन व्रात्य, ऑप्शन सी। 108 देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, धर्मपाल, चलिए धर्मपाल लिखा गया है, और डी पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। कनिष्क के काल में बौद्ध बुद्ध को देवता का स्थान मिल गया। अब आइए आगे देखते हैं 109 नंबर क्या कह रहा है।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका 11 अगस्त 1942 को। आइए देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र वाला पक्षी विहार कौन सा है? कुशेश्वर पक्षी विहार, नक्ती पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 101 से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशेश्वर पक्षी विहार। आइए देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है धान, ज्वार, बाजरा, अरहर। पहला ऑप्शन। बी दलहन, तिलहन, गेहूँ। सी गेहूँ, धान, मकई। डी धान, दलहन, तिलहन। और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 11 का बी होगा ऑप्शन, दलहन, तिलहन, गेहूँ। आइए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। छोटा नागपुर की पठारी, अमरकंटक। सी हजारीबाग। डी पलामू की चौराहा पहाड़ी। और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी होगा, पलामू की चौराहा पहाड़ी से नदी पुनपुन निकलती है। आइए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। ढाका नहर, त्रिवेणी केनाल, सोन केनाल, तिवरू नहर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी, सोन केनाल सबसे प्राचीन नहर है बिहार की। आइए देखते हैं 114 नंबर क्या है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? बक्सर, गया, जमुई, नवादा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बक्सर जो है झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके लिए मानचित्र को देखिए। चलिए आइए देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कितने विशिष्ट कृषि जलवायु जोन है? 1, 2, 3, 4। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में 3 कृषि जलवायु जोन है। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? बीडीओ, ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ये आपका होता है ग्राम सेवक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? IFFCU, GNFC, NFL, RCF। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका 17 का आंसर क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, IFFCO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबे अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? इधर अब लगभग सब करंट अफेयर ही हैं। तो सबसे लंबे अंडर सी केबल परियोजना बनाने की बात यदि हो रही है तो ये ऑप्शन सी, गूगल। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ICICI बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका SBI बैंक हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 120वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, डी नंबर उत्तराखंड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। आइए देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? गांधी लेखकों का लेखक, बी रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आइए देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। वाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकॉलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक शशि थरूर, दलाई लामा, रामचंद्र गुहा, मोहम्मद हामिद अंसारी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
तो वाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। आइए देखते हैं 124। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इजराइल, अमेरिका, मालदीव, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा, अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? द हिंदू ग्रुप, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 125 का साहब आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, द हिंदू ग्रुप। आइए 126 नंबर देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये इनमें से कोई नहीं ही आंसर है, ये जम्मू कश्मीर ऐसा कर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा 75 सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। आइए 127 नंबर क्या है ये देखते हैं। काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, बोल्विया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्टोनिया। आइए देखते हैं 28 नंबर 128। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षय कुमार, आंसर अक्षय कुमार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रीति सिन्हा, जया गोस्वामी, मानसा वाराणसी, पल्लवी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन 29 का सी हो जाएगा आपका, मानसा वाराणसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 130 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी? एरिना सबलेंका, बी ईगा स्विएटेक, सी एशले बार्टी, डी नाओमी ओसाका, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो होगा ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता बनी। आइए देखते हैं 132 क्या है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई मुक्केबाजी UAE, रूस, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन ए होगा, UAE। 31 का 32 का हाँ। आइए 133 देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, बर्मिंघम, बीजिंग, लॉस एंजलिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है ये आपका किया जाएगा ऑप्शन बी, बर्मिंघम। आइए देखते हैं 134। हाल ही में किस देश की सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इंडोनेशिया, कनाडा, डेनमार्क, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 134 का आपका आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। आइए देखते हैं 135 नंबर क्या कह रहा है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किस शहर को दिया गया है? इंदौर, सूरत, पटना, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किस शहर को दिया गया है? तो ये इंदौर और सूरत दोनों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई टिकअप किया जाना होगा। तो 135 का ई। आइए 136 क्या है ये देख लेते हैं। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? नोमैडलैंड, इनटू द डार्कनेस, पैरासाइट, थप्पड़, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये नोमैडलैंड 2-3 प्रकार के फिल्मी पुरस्कार में नामित हुआ है और मिला है इसको, तो ये आंसर ऑप्शन ए है, नोमैडलैंड।
137 क्या है ये देखते हैं। जुलाई 2021 में किस देश ने संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सीरिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है जो बाइडेन ने। आइए देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया है? MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, PV सिंधु, बजरंग पूनिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किसे 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया था? टोक्यो ओलंपिक, ना कि पैरा ओलंपिक, ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन ई होगा। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों को ध्वजावाहक बनाया गया था। आइए देखते हैं 139 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को क्षुद्र ग्रह ryugu का पहला नमूना प्राप्त हुआ है? नासा, इसरो, CNES, रोसकोसमोस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 139 का आपका हाल ही में निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी को क्षुद्र ग्रह ryugu का पहला नमूना प्राप्त हुआ? तो ये नासा को प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं 140 क्या कह रहा है। 6 जुलाई 2021 को मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से निर्यात किया गया किस देश को? मिस्री किस्म की चेरी, माले, दुबई, विक्टोरिया, श्रीलंका। इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर है दुबई को ये भेजा गया। आइए देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन ए। गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो बना गया है ये ऑप्शन ये नितिन गडकरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। निम्न में से किस देश में कम आय वाले परिवारों के कुछ निवासियों ने हाल ही में एक सफ़ेद झंडा अभियान शुरू किया है? मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। आइए देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया। लाल सागर, अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, हिंद सागर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया अदन की खाड़ी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 145 क्या है। निम्नलिखित में से किसके लिए हाल ही में कर्मयोगी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? नर्स, मजदूर, डॉक्टर, सिविल सेवक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों ये आपके लिए लॉन्च किया गया है सिविल सेवक के लिए कर्मयोगी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए 146 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है? द गर्ल विथ द गॉट, शॉपमैन, रेज ऑफ सनशाइन, एक्सेमीटर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ये जो मिला है ये मिला है 146 का एक्सेमीटर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाले पहले भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है ये कौन है? भाविना पटेल, मनिका बत्रा, मौमा दस, मानव ठक्कर। इनमें से कोई नहीं। तो ये 147 का जो है आपका आंसर भाविना पटेल। आइए देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? जिनेवा, इटली, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में
आयोजित किया गया, तो ये आपका है बी, इटली। आइए देखते हैं 149 क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग ने। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र जिला एसटीसी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 को लॉन्च किया है नीति आयोग। आइए देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी होगा, ये नई दिल्ली में पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेकेंड सीट हो गया बीपीएससी का सेट का और आंसर के साथ। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। ठीक है।